आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला जो आज भी पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज भी अब जो सीज फायर की खबर आ रही, जंगबंदी की खबर आ रही है, बड़े सवाल उठ रहे हैं, बड़े अहम सवाल। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अरबों ने गजा का बहुत बड़ा सौदा किया है, अरबों ने गजा का बहुत बड़ा सौदा किया है। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए यह सौदा किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब भी जब अमेरिका ने हुक्म जारी कर दिया कि इजराइल फौरन गजा पे बम बरसाना बंद करे, इसके बाद भी 23 लोगों को बमबारी में इजराइल ने मार दिया। ये क्या मैसेज है? ये क्या पैगाम है? क्या ये माना जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू बेलगाम हो गए? क्या ये माना जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये डर सताने लगा है कि अब जंगबंदी के बाद उनकी जगह जेल होगी? क्या ये माना जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू उनका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया है? लेकिन एक बात तय है, देखिए, मैं पिछले 2 साल से इस मौजू पर ये रोज लाइव करता हूं, अपडेट करता हूं, बातें करता हूं, और जो थोड़ी बहुत समझ मेरे अंदर पैदा हुई है, थोड़ी बहुत, और जो तज्जिया तमाम बड़े बड़े दानिश्वरों के सुने, उससे ये कंफर्म है कि ये जीत हमास की जीत है, ये जीत फिलिस्तीनियों की जीत है। और 2 साल कत्लेआम के बावजूद इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू एक भी बंधक अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं छुड़ा सके, एक भी बंधक, और ना ही पता कर सके कि बंधक को रखा कहां गया। दूसरी ये कि हर रोज आप देखिए कि हमास का जो लड़ाकू विंग है, अस्करी विंग, वो हर रोज आईडीएफ को चैलेंज करता रहा, जबकि उनके पास वसाइल कुछ नहीं थे। लेकिन वो कभी रॉकेट के जरिए, कभी और छोटे मोटे जो उनके असलहे हैं उनके जरिए, और कभी अपनी ताकत और हौसले की बुनियाद पे आईडीएफ को चैलेंज करते रहे। आज भी ऐसा नहीं है। अल कसाम ब्रिगेड ने यह कहा कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन चूंकि एक प्रेशर और ये कि जो प्लान था अमेरिका का 20 नुकाती, उसमें जो मानने के लायक थे उसे माना, बाकी पे बातचीत चल रही है। हमास ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अमेरिका इस बात को माना कि गजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को होगा, यानी फिलिस्तीन के लोग उसे देखेंगे, और खुद को कहा कि हां ठीक है, हम हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे, और इसकी निगरानी जो करेंगे वो अरब ममालिक होंगे।
यानी यूरोप का कोई इसमें अमल दखल नहीं होगा। ये शर्तें आप देखिए कि क्या ये मामूली बात है कि जब हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हों, हर तरफ से घेर लिया गया हो, दबाव पूरी शिद्दत से बनाया जा रहा हो, तो उसके बावजूद अगर ये शर्तें और इसमें ये भी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे और जिसका जिक्र उन्होंने किया था, क्योंकि तब्दीली उन्होंने की थी, दो रियासती हल के बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बात हो रही है कि फिलिस्तीन का अपना वजूद होगा। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते थे कि फिलिस्तीन नाम का कोई भी मुल्क या कोई भी मकाम न रहे, ऐसा उनका मंसूबा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ साथ इस पर मगरबी हुक्मरानी रहे, वो भी नहीं मानी गई। बाकी अभी डिसआर्म की वो बातचीत चल रही है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट कि यहां से आईडीएफ जाए, उस पर बात चल रही है। अभी हतमी कोई फैसला नहीं आया है। कतर में, दोहा में बड़ी अहम मीटिंग चल रही है। वहां मिस्र के नुमाइंदगान बैठे हैं, वहां तुर्की के नुमाइंदगान बैठे हैं, और वहां कतर के नुमाइंदगान बैठे हैं, और हमास के लीडर भी वहां मौजूद हैं। तो ये आप देखिए, ये क्या कोई मामूली बात है? ये क्या कोई आसान बात है? आसान बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आज देखिए आप, ट्रंप के मंसूबे पर तहरीक हमास के जवाब का अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने खैर मकदम किया। आज आप बताइए किसकी वाह वाह हो रही, किसकी बात का स्वागत किया जा रहा है? हमास की बात का। आज दुनिया के नक्शे पर दुनिया की जो सुर्खी बनी है, वो हमास बनी है। हमास का फैसला बना, और यह भी हमास की कुर्बानियों में से एक तस्वुर किया जाएगा कि हमास ने एक बड़ी कुर्बानी पेश कर दी, और जिसको कहते हैं कि हठधर्मी या जिद, उसको नहीं, बल्कि गदा के अवाम की भलाई के लिए। और जो बात हमास ने कही थी कि हम अपने उसूलों से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, और यहां आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कम से कम कहीं कोई समझौता अपने उसूलों से हमास करता दिखाई नहीं दे रहा। अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू उछल रहे हैं, और अब वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो दरअसल नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए उन्होंने ऐसा फैसला किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे वो नहीं हो भी नहीं सकता था। मैं आपको बता, देखिए, अरबों पे भी बड़ा भारी दबाव आवाम का था, इसके साथ साथ अमेरिका पर पूरी दुनिया का बड़ा दबाव था, पूरी दुनिया का। और अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ रही थी, वहां शटडाउन की नौबत आ गई, वहां तनख्वाह देने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पैसे नहीं है, वहां दो हिस्सों में अमेरिका बंट गया।
ऐसे में ये मुमकिन नहीं था कि और इसको आगे बढ़ाया जाए। यहां देखिए सऊदी, कतर और ईरान शांत, फिर मिस्र क्यों ले रहा है पंगा? देखिए कोई शांत नहीं है, कोई शांत नहीं है। हालात का जायजा सब ले रहे हैं, सब हालात का जायजा ले रहे हैं, सब बगौर हालात का मुताला कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं उसको, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, ईरान हो और दीगर ममालिक हो। और इस्तकबाल इसलिए किया क्योंकि हमास 2 कदम पीछे हटा। हमास ने कहा कि हम बंधुकों की रिहाई करेंगे, लेकिन कुछ शर्तों पे हम बात चाहते हैं। और पहले तो यह आया कि अमेरिका बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका बात करने के लिए तैयार है और वो बात हो रही, और उस पर अमेरिका गौर भी कर रहा है। ये आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम बात है। और इसी चीज को अगर आप देखें कि मैं और कई चीजें यहां पे, जैसा कि मैंने कहा कि खैर मकदम किया गया। अभी हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे, फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ेंगे, और हम एक सेहतमंद गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने साबिक मेंबर पार्लियामेंट और आईएमसीआर के चेयरमैन मोहम्मद अदीब का एक इसी मौजू पे इंटरव्यू किया है, जो एमएमसी पर बहुत जल्द जारी हो जाएगा, यानी आज ही। उसे जरूर आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत ही अहम इंटरव्यू मैंने किया है मोहम्मद अदीब साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे देखेंगे और वो आप पसंद करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अदीब साहब ने बहुत ही अहम गुफ्तगू की है और बड़े इंपॉर्टेंट इशारे किए। मैं एक एक करके इस पे आ रहा हूं, क्योंकि आप देखिए ईरान नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं कि ईरान खामोश है। मैंने कहा कि सब इस पे नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि इजराइल क्या अमेरिका की बात को मान लेगा? और दिक्कत कहां है, देखिए परेशानी कहां है, ये समझने वाली बात। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर कि ट्रंप के जंगबंदी ऐलान के बावजूद इजराइल ने गाजा पर हमले जारी रखे, 29 फिलिस्तीनियों को मार दिया। यहां पे आप देखिए, और कई जो है वो घायल हुए। ये ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू को घबराहट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, तमाम ये खबरें चल रही। अब एक सवाल ये भी है कि ट्रंप की गाजा पहल जो है वो क्या है? ये वाकई शांति और अमन के लिए कोई मौका फराहम किया गया है, या फिर ये महज एक दिखावा है? इसको कैसे देखेंगे? आज आप देखिए कि इटली में या ब्रिटेन में, लंदन में, तमाम बड़े, आप देखिए बड़े पैमाने पे आवाज उठाई जा रही। और यही नहीं, आप 50 जहाजों की बात कर रहे थे, फ्लोटिला की। हर जगह से अब जहाज गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, और 1000 जहाज की बात हो रही कि 1000 जहाज आएंगे। हालांकि यहां
जो ग्लोबल, मैं आपको बता देता हूं, अपडेट कर देता हूं, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जो मुख्तलिफ शहरियों को लेकर जो जहाज है वो इस्तांबुल में उतरा है, ये खबर आ रही। इसके अलावा यहाँ पे इजराइल के नरसंहारी युद्ध के बीच गजा में मरने वालों की तादाद 67,000 हो गई, 67 ऑन रिकॉर्ड। यहां पे आप देखिए, यहां पे गजा सहायता बेड़े में 2 और नावें शामिल, कुल 11 हुई। तो इस तरह की आप कहानी देखिए। तुर्की ने क्या कहा? तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि हमास के युद्ध विराम रद्द अमल के बाद अस्थायी क्षेत्रीय शांति की खिड़की खुली है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब बात बन गई। इसके अलावा हमास द्वारा ट्रंप की शांति योजना को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण कदम है, एक अहम कदम है। ये ब्रिटिश के जो बर्तानिया के वजीर आजम है, ये उनका बयान। तो यहां पे आप देख, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा इजराइल ट्रंप की गाजा युद्ध विराम योजना के पहले चरण को शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि हमले क्यों जारी और क्यों मुखालफत हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा हमास ट्रंप की गाजा जंगबंदी प्लान से सिद्धांता सहमत, वरिष्ठ अधिकारी, ये कहा जा रहा है। बहरहाल ये तो अभी की और खबर, मैं और आ रहा हूं, कुछ खबरें हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूं और बातचीत करूंगा। और देखिए क्या रिएक्शन में बहुत जल्दी जल्दी। अब यहां देखिए, अमन के कारकुनों पर दहशतगर्द इजराइल की जेलों में मजालिम, दुनिया भर में सह्यूनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे, जो गिरफ्तार जिन्हें किया गया है उन पे जुल्म किया जा रहा है, जो फ्लोटिला से आए थे लोग। लेकिन इनको सलूट करना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए कि ये इजराइल के मजालिम को जानने के बावजूद आप देखिए कि ये वहां गए। आइए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वक्त हो गया है। यहां पे गजा गुज़िश्ता 24 घंटे में 63 फिलिस्तीनी शहीद किए गए।